तो कुछ क्वेश्चन जो ओपीडी में बहुत ही कॉमन है और लोग बहुत पूछते हैं, आंचल से दूध कब शुरू करना है पिलाने बच्चे को, कब तक आंचल का दूध पिलाना है बच्चे को। तो अगर माँ अपने बच्चे को कोई पहला गिफ्ट देना चाहती है, उसको पहला उपहार कुछ भी देना चाहती है, तो उसका पहले घंटे में हुआ आंचल से दूध माँ को हर 2 घंटे पे बच्चे को पिलाना है। 2 घंटे पिलाने के बाद आंचल से लगा के थपकी दिलाना है जब तक बच्चे को बर्पिंग ना हो, डकार ना आ जाए। अगर माँ को किसी कारणवश कोई समस्या हुई, जैसे कीमोथेरेपी चल रही होती है, या माँ कोई गंभीर समस्या से ग्रसित है, या माँ का आपातकालीन निधन हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है बच्चों के लिए। क्रैक निप्पल से बचने के लिए हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर किसी भी तरीके से हो जाता है तो आंचल का ही दूध निकाल के आंचल के चारों तरफ हमें लेप लगाना है। अगर कोई बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है और दिन में 5 से 7 बार यूरिन पास कर रहा है, तो मतलब वो अपने आंचल का दूध पर्याप्त मात्रा में पी रहा है। 1 से 7 अगस्त जो है, ये हम लोग WHO और यूनिसेफ के कोऑर्डिनेशन के साथ सेलिब्रेट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो स्तनपान सप्ताह ये 1 से 7 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है आप लोगों के समकक्ष आने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन जो ओपीडी में बहुत ही कॉमन है और लोग बहुत पूछते हैं, कई मेल भी आए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो वही हम डिस्कस करेंगे। और वो कॉमन जो भ्रांतियां हैं समाज में, उसको दूर करने के लिए ये एक जागरूकता अभियान है। तो हमें आंचल से दूध कब शुरू करना है पिलाने बच्चे को, और कब तक आंचल का दूध पिलाना है बच्चे को, ये दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट हर माँ पूछती है ओपीडी में हम लोगों से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आंचल से दूध पिलाना जितनी जल्दी हो सके डिलीवरी के बाद शुरू करना है। इवन हम लोग डिलीवरी रूम में भी बच्चे को माँ के आंचल का दूध पिलाते हैं। बच्चे को पहला माँ के आंचल का दूध देना बहुत ही अनिवार्य है, जो कि कोलेस्ट्रम होता है, गाढ़ा पीला दूध होता है, और वो बच्चों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। तो अगर माँ अपने बच्चे को कोई पहला गिफ्ट देना चाहती है, उसको पहला उपहार कुछ भी देना चाहती है, तो उसका पहले घंटे में हुआ आंचल से दूध, इससे उत्तम उपहार वो अपने बच्चे को कुछ नहीं दे सकती है। दूध माँ को हर 2 घंटे पे बच्चे को पिलाना है। 2 घंटे पिलाने के बाद आंचल से लगा के थपकी दिलाना है जब तक बच्चे को बर्पिंग ना हो, डकार ना आ जाए। हमें दूध कब तक पिलाना है और हम कितने उम्र तक बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो ये कॉमन भ्रांति है कि अब बच्चों के दांत आने शुरू हो गए, अब दूध पिलाना बंद कर दो, अब बच्चा चलने लगा, अब दूध पिलाना बंद कर दो, अब ये करने लगा या वो करने लगा। बट हमें ध्यान देना है, बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है, मतलब केवल दूध, माँ का दूध, आंचल से दूध ही देना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड में कुछ मल्टीविटामिन ड्रॉप हम दे सकते हैं अलग से, इसके अलावा हमें पानी, दलिया, दाल ये सब ऐड नहीं करना है। माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है और पूर्ण आहार है अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक। 6 महीने के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करते हैं, फिर हम वो ऐड करते हैं। ओवरऑल ब्रेस्ट फीडिंग हम 2 साल तक की उम्र तक बच्चों को दे सकते हैं। हमें दो ये लाइन याद करनी, 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध, और 2 साल तक बच्चे को हम माँ का दूध दे सकते हैं। 6 महीने पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऐड करनी है, जोड़ना है बच्चों के खुराक में। अगर माँ को किसी कारणवश कोई समस्या हुई, जैसे कीमोथेरेपी चल रही होती है, या माँ कोई गंभीर समस्या से ग्रसित है, या माँ का आपातकालीन निधन हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है बच्चों के लिए, कि हम बच्चे को क्या दें जो माँ के दूध के समतुल्य हो, समकक्ष हो। ऐसे में हम उनको, एक टर्म है PDHM, जिसको बोलते हैं पाश्चराइज्ड डोनर ह्यूमन मिल्क। तो ये एक ऐसा मिल्क है, ये एक ऐसा ह्यूमन मिल्क है, किसी माँ के आंचल का मिल्क है, जो कि माँ आंचल का दूध अपना दान देती है। ऐसे हमारे पास लखनऊ में करंटली एक सेंटर है, KGMU में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पे, जहाँ पे आप जाके वहाँ पे ये PDHM पाश्चराइज्ड डोनर ह्यूमन मिल्क आप पा सकते हैं। ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा। आपको ज़रूरत नहीं है पाउडर के दूधों पर निर्भर होने के लिए, ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार से दूध पिलाएं और डब्बे का दूध पिलाएं। मदर को क्रैक निप्पल हो गए हैं, या समस्याएं हो गई, गांठ बन रहे हैं आंचल में, और ये ब्रेस्ट पंप क्या होते हैं, इनसे जुड़ी समस्याएं अक्सर माएँ पूछती हैं। आजकल के वर्किंग लेडीज़ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो 4 से 6 घंटे, 8 घंटे ऑफिस वर्क जाती हैं, तो ऐसे में अपने बच्चे को कैसे छोड़ के वो चली जाएं, और वो दूध निकालें तो कैसे निकालें, किस मेथड से निकालें। तो हम सबसे पहले आते हैं, पहली समस्या क्रैक निप्पल।
तो निप्पल में सोर बनना या गांठें बनना ये कॉमन है। इसमें हमें इससे बचाव के लिए उपाय ये हैं कि हमें माँ को हाइड्रेशन मेंटेन करना है। माँ, जैसे कि हमें पता ही है, माँ को हमें कम से कम 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा देना है अपार्ट फ्रॉम ए नॉर्मल डाइट। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि हम माँ जैसे अगर सुबह और शाम 2 मील खाती है तो हम उससे वो ये कहते हैं कि दिन भर में 2 थाली की जगह 3 थाली खाना शुरू करे। सुबह 8, 9, 10 के बीच में कभी भी वो एक अच्छा खाना खाए। दोपहर में शाम को 3 से 4 बजे तक वो लंच प्रॉपर कर सकती है, और रात में डिनर जो करे वो 10 से 11, 9, 10, 11 जैसा भी जिसकी सुविधा हो। तो 3 मील में ओवरऑल 500 to 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, जो कि एक स्तनपान कराने वाली महिला के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो हमें क्रैक निप्पल से बचने के लिए हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर किसी भी तरीके से हो जाता है तो आंचल का ही दूध निकाल के आंचल के चारों तरफ हमें लेप लगाना है। ये प्रक्रिया हमें दिन में 3 से 4 बार करनी है। 90 से 95% केसों में आपको इससे आराम हो जाएगा। और तीसरी चीज़ आती है कि ब्रेस्ट पंप। जो महिलाएं काम काजू हैं और घर के बाहर जाती हैं 5 से 6 घंटे के लिए डेली वर्क के लिए, तो वो ब्रेस्ट पंप खरीद सकती हैं। मार्केट में डिफरेंट कंपनी के ब्रेस्ट पंप 500 से 2000 रुपये के कॉस्ट में अवेलेबल हैं, आप उनको ले सकती हैं। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी हैं जिनके थ्रू आप आसानी से ब्रेस्ट कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और मिल्क कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। हमारा बच्चा जो हम अपना स्तनपान करा रहे हैं वो प्रॉपर एक्सेप्ट कर पा रहा है या उसके लिए पूर्ण है या नहीं, या वो अधूरा तो नहीं पड़ रहा है, कहीं बच्चा हमारा भूखा तो नहीं रह जा रहा है, कहीं हमें अपने बच्चे को ऊपर से दूध पिलाने की ज़रूरत है कि नहीं। ऐसे में हमें 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ है यूरिन आउटपुट। हमें बच्चे का डायपर देखना है अगर वो डायपर पहनता है, और अदरवाइज हमें उसके लंगोट देखनी है कि दिन में कम से कम 5 से 7 बार वो यूरिन पास कर रहा है एनफ क्वांटिटी में या नहीं। अगर कोई बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है और दिन में 5 से 7 बार यूरिन पास कर रहा है तो मतलब वो अपने आंचल का दूध पर्याप्त मात्रा में पी रहा है। स्टूल की क्वांटिटी दिन में 1 बार से लेकर दिन में 10-12 बार तक भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि हम कितना फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। हमें 2-2 घंटे पे करा रहे हैं, बच्चे माँ का दूध पीते हैं तो कई बच्चे दूध के तुरंत बाद लैट्रिन पास करते हैं, तो वो नॉर्मल है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एश्योर करती है कि बच्चा हमारा नॉर्मल अमाउंट में दूध पी रहा, वो है वेट गेन। बच्चा जन्म पे 2.5 से 4 किलो का वजन नॉर्मल होता है। बच्चे को जब भी वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं किसी सेंटर पे तो वजन कराना है, बच्चे का ग्रोथ देखना है। वो आपका सेंटर, सब सेंटर पे या पीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे या किसी भी चिकित्सालय में ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं कि आप अपने बच्चों का वजन कराएं। कुछ माएँ पूछती हैं कि उनका बच्चा बहुत सिक है, वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, तो ऐसे बच्चों को क्या वो अपना दूध दे सकती हैं या नहीं, और अगर देना चाहें तो कैसे दें। तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूँगा कि चिकित्सकीय परामर्श बहुत ज़रूरी है। हमारे एनआईसीयू में काफ़ी सिक बेबीज एडमिट होते हैं। अगर वो बच्चा हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो हम ऐसे बच्चों को ओजी फीड, दैट इज़ ओरोगैस्ट्रिक फीड, हम मुंह से या नाक से एक नली डाल देते हैं जो कि स्टमक तक जाती है, उससे हम माँ का दूध सिरिंज से फीड करा देते हैं। बच्चा हमारा 10 दिन तक वेंटिलेटर पे था और तब हमने दूध नहीं निकाला। अब 11वें दिन डॉक्टर साहब हमसे कह रहे हैं कि आप आंचल का दूध लाइए, अब मेरे दूध नहीं हो रहा, तो ऐसे में क्या करें। तो इसके लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना, अगर किसी कारणवश बच्चा पहले, दूसरे, तीसरे दिन बच्चा दूध नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो माँ को चाहिए डेली रेगुलर अपना दूध एक्सप्रेस करें। वो हर 2 घंटे पे दूध निकालें और वो दूध किसी दूसरे बच्चे को, जो भी वहाँ पे हॉस्पिटलाइज एडमिट बच्चा है, आप उसको दे दें, दान दे सकती हैं, या आप कुछ नहीं तो उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या है, आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस एक्टिव रहेगा और आपके प्रोलैक्टिन्स लेवल नॉर्मल रहेंगे, तो आपका फीड होता रहेगा। जिस दिन आपका बच्चा वेंटिलेटर से आउट हुआ, ऑक्सीजन से आउट हुआ या कम सिक हुआ, थोड़ा सा स्टेबल हुआ, तो जब आपको फीड के लिए कहा जाएगा तो आप उसको तुरंत उस दिन आंचल का दूध दे पाएंगी। अदरवाइज अगर हम ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे मिल्क, तो मिल्क आना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक कोई मशीन नहीं है कि हम आज कह दें कि आज हमें मिल्क चाहिए। ये ह्यूमन बॉडी है और ये हार्मोन के बेसिस पे काम करती है, इमोशंस और हार्मोन के बेसिस पे। प्रोलैक्टिन लेवल्स तभी होते हैं जब माँ बच्चे को देखेगी, बच्चे का स्पर्श पाएगी, बच्चे को टच करेगी, और अगर बच्चा किसी कारणवश नहीं देख पा रही तो एटलीस्ट उसके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वो मोबाइल में रख सकती है और उसके बेसिस पे वो बच्चे रेगुलर 2 आवरली अपना आंचल का दूध एक्सप्रेस कर सकती है, निकाल सकती है।